दो को व्यवहार से बादाम कहा गया, एक को निश्चय से बादाम कहा गया। हमारे लिए प्रयोजनभूत तो निश्चय बादाम ही है, और जो व्यवहार बादाम है वो हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है। तो फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि व्यवहार बादाम यदि प्रयोजनभूत नहीं है तो फिर उनकी ज़रूरत ही नहीं है, कहा उसके बिना निश्चय बादाम की प्राप्ति संभव नहीं है। व्यवहार बादाम के बिना निश्चय बादाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो व्यवहार के बिना निश्चय का ज्ञान नहीं हो सकता, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, इसलिए उसकी ज़रूरत है। फिर कहा कि भाई ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है ना, ये इसकी उपयोगिता है, लेकिन फिर भी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि डायरेक्ट मीगी प्राप्त हो जाए? तो कहा डायरेक्ट मीगी प्राप्त हो सकती होती तो फिर ज़रूरत, उसको व्यवहार से भी बादाम नहीं कहते, ठीक है ना। व्यवहार से बादाम कहने का उद्देश्य ही इतना है कि उसके संयोग में निश्चय मीगी मौजूद है, वास्तविक बादाम मौजूद है। मैंने शरीर का एग्जाम्पल देकर के बात कही कि निश्चय से तो शुद्ध आत्मा ही जीव है, किंतु शरीर के संयोग वाले को भी इसलिए जीव कह दिया जाता है क्योंकि उसके संयोग में जीव मौजूद है। कहीं कोई पाषाण की मूर्ति को जीव नहीं कहता, जैसे कोई आम के वृक्ष को बादाम नहीं कहता, ऐसी बात कही थी। एक पॉइंट इसमें यहाँ कीमत के संदर्भ में आया था, वैल्यू के संदर्भ में आया था कि यदि व्यवहार नय निश्चय का प्रतिपादन करता है और निश्चय उसका निषेध कर देता है तो व्यवहार उसका प्रतिपादन करता ही क्यों है? जब निश्चय निषेध कर रहा है तो व्यवहार प्रतिपादन करना बंद कर दे, और यदि व्यवहार प्रतिपादन कर रहा है तो निश्चय उसका निषेध करना बंद कर दे। दोनों तरफ हो सकती है ना बात। निश्चय ने निषेध किया तो व्यवहार को ये चाहिए कि आगे से प्रतिपादन न करे। व्यवहार ने प्रतिपादन किया तो निश्चय ने को चाहिए कि आगे से निषेध करना बंद कर दे। ये दोनों बातें एक साथ हमारे गले नहीं उतरती। व्यवहार नय का निश्चय प्रतिपादकत्व और निश्चय नय के द्वारा व्यवहार का निषेधक बना, व्यवहार का निषेध कर दिया, व्यवहार निषेध्य है निश्चय नय के माध्यम से। ये दोनों बातें एक साथ समझ में नहीं आती। तो यहाँ ये कहा कि इन दोनों में नहीं समझ में आने जैसी क्या बात है, इनकी कीमत के आधार पर देखो। तो वो जो एक पार्ट था इस एग्जाम्पल का, बादाम के छिलके, मीगी और वृक्ष सहित, उस एग्जाम्पल से, उस कीमत से हमारे को तुरंत समझ में आ जाती है बात। जब बादाम की मीगी अकेली होती है तो समझ लीजिए 1500 रुपये किलो बिकती है। छिलके के साथ में होते ही 500 रुपये किलो बिकने लग जाती है, माने कीमत उसकी घट जाती है। छिलका साथ में होते ही कीमत घट जाती है मीगी की। जो छिलका कोई ₹2 किलो भी खरीदने को तैयार न हो, वही छिलका मीगी के साथ में रहने पर 500 रुपये किलो बिक जाता है। वही छिलका जिसकी कोई कीमत नहीं थी 500 रुपये किलो में बिक गया। कहने का मतलब ये है कि छिलका यदि मीगी के साथ होता है तो छिलके की कीमत बढ़ती है, और इसी में मीगी छिलके के साथ में है तो उसकी कीमत घटती है। जिसकी कीमत घटती है वो निषेध करना चाहता है, और जिसकी कीमत बढ़ती है वो साथ रहना चाहता है। सीधी सी बात है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। निश्चय का प्रतिपादन करने से व्यवहार की कीमत बढ़ती है, व्यवहार की वैल्यू बढ़ती है, व्यवहार की सार्थकता ख्याल में आती है, उसे जनवाणी में स्थान मिलता है। इसलिए व्यवहार ने कुछ भी हो निश्चय का साथ नहीं छोड़ना चाहता, निश्चय का प्रतिपादन करता है। किंतु अब निश्चय की सीट पर बैठ करके बात करो, निश्चय की जगह खड़े होकर के देखो तो क्या स्थिति दिखती है। जब निश्चय नहीं की जगह पर खड़े होकर के हम देखते हैं तो हमें लगता है अरे अरे कीमत घट रही है भैया, क्यों साथ देना है इसका,
हटाओ इसको, इसको साथ में मत रखो, इसके साथ में रहने से लोग क्या क्या कहते हैं अपने को, तो तुरंत उसको निषेध करता है। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से ये बात बराबर ख्याल में आ गई। एक पॉइंट इससे और आगे जुड़ा हुआ साथ में दिया था, उसमें ये कहा कि भाई व्यवहार न्याय को मुफ्त में ही कीमत मिल जाती है। या समझ लीजिए बादाम की मींगी की बात कही तो छिलका जो मुफ्त का था, उस मुफ्त के छिलके को मीगी के साथ में रहने से मुफ्त में ही कीमत मिल गई। था तो फ्री का, था तो मुफ्त का, और 500 रुपये किलो। तो जवाब दिया गया उसे ये 500 रुपये किलो की कीमत मुफ्त में नहीं मिली है, उसने अपनी जान की बाजी लगाकर सब कुछ अपने माथे झेल झेल कर उस मीगी की सुरक्षा की है, तब कहीं जाकर उसे ये कीमत प्राप्त हुई है। ठीक है, ऐसे ही नहीं है, सर्दी गर्मी बरसात ओले सब कुछ। और मीगी की उस छिलके की तो ये प्रतिज्ञा है कि जब तक मैं अटूट हूँ अफूट हूँ तब तक मीगी सुरक्षित समझिए, तब तक मीगी को आंच भी नहीं आने दूंगा। ऐसा इतनी कीमत उसने चुकाई है, तब जाकर के उसको इतनी कीमत मिली है। अच्छा, ऐसी बात है। इसी तरह से व्यवहार की बात कह रहे हैं, इसको व्यवहार पे घटाओ। तो व्यवहार न्याय को भी इसलिए कीमत मिली है क्योंकि व्यवहार न्याय ने अपने आप के गीत नहीं गाकर निश्चय के गीत गाए, निश्चय का प्रतिपादन किया, निश्चय स्वरूप वस्तु तक पहुंचाने का प्रयास किया, तब कहीं जाकर व्यवहार को जनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है। इसी को जोड़ते हुए आगे एक बात और कही गई कि साहब हमें ये बताओ, यदि व्यवहार न्याय या यदि उस छिलके ने इतनी कीमत चुकाई है तो फिर रहने दो ना उसको, उसका निषेध क्यों करते हो? कि भाई साहब भले ही कितनी भी कीमत चुकाई हो, लेकिन जब तक उस छिलके का निषेध नहीं किया जाएगा तब तक आपको निश्चय बादाम, वास्तविक बादाम मीगी की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए भले ही कितनी भी उसकी कीमत रही हो, उसने सुरक्षा प्रदान की हो, तो भी बादाम का हलवा बना करके खाने के लिए उसका निर्दयता पूर्वक निषेध कर देना, उस छिलके को तोड़ देना, उसके यदि उपयोगी जानकर यदि आपने उसको रखा, यदि आपने उसको बनाए रखा, तो वो हो सकता है कि आप उस असली चीज की प्राप्ति नहीं कर पाओ। इसी तरह से व्यवहार ने भले ही निश्चय का प्रतिपादन किया, ऐसा जानकर व्यवहार को जनवाणी में स्थान भी दिया गया, और कोई व्यक्ति उपयोगिता जानकर उस व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार प्रतिपादकपना जरूरी है, व्यवहार नहीं के द्वारा प्रतिपादन जरूरी है, और निश्चय की प्राप्ति के लिए उस व्यवहार का निषेध भी जरूरी है। किंतु इतना कहने के बावजूद भी अंत में एक और सावधानी की बात कह दी। क्या? कि यद्यपि वो छिलका तोड़ देने योग्य है, किंतु ज्यादा जल्दबाजी मत करना, परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद ही बादाम के ऊपर से छिलके को तोड़ना, अन्यथा बादाम सही स्थिति में प्राप्त नहीं होगा। ठीक है ना? उसी तरह से यद्यपि व्यवहार छोड़ देने योग्य है, यद्यपि व्यवहार निषेध कर देने योग्य है, व्यवहार त्याग कर देने योग्य है, तथापि परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद ही, अपरिपक्व अवस्था में यदि व्यवहार का निषेध कर दिया गया तो निश्चय की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। यहाँ तक हम बात कल कर चुके थे, और इसी बात को और अधिक गहराई से समझाने के लिए नाव का उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर निकालिए 51, 51 नंबर पेज अपनी पुस्तक में, लास्ट पैराग्राफ। सेकंड लास्ट पैराग्राफ से देख लीजिए वापस। हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के लिए परिपक्व अवस्था में ही होता है, पहले नहीं। यदि पहले करने जाएंगे तो न इधर के रहेंगे न उधर के। परिपक्व अवस्था माने वृद्धावस्था नहीं,
अपितु व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद निश्चय की प्राप्ति होना लेना चाहिए। माने व्यवहार का निषेध निश्चय की प्राप्ति के समय है। निश्चय की प्राप्ति जब तक न हो तब तक व्यवहार का साथ नहीं छोड़ना। लोग कहते हैं ना कि साहब आप तो व्यवहार को निषेध करने योग्य कहते हो, व्यवहार का लोप हो जाएगा, फिर लोग धर्म नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, मंदिरों में पहले ही संख्याएं कम दिखती है, लोग कम आते हैं, और यदि आपकी बातें मान ली कि इससे धर्म नहीं होता तो फिर मंदिर खाली पड़े रह जाएंगे। ऐसी कंप्लेन करते हैं लोग। उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि व्यवहार ने निषेध करने योग्य तो है, लेकिन परिपक्व अवस्था में पहुंचने के बाद यदि अपरिपक्व अवस्था में उसका निषेध कर दिया तो ना इधर के रहेंगे ना इधर के रहेंगे। देखिए यहाँ नाव का उदाहरण देकर उस बात को बहुत अधिक अच्छे ढंग से स्पष्ट कर दिया है। जैसे नाव में बैठे नहीं बिना नदी पार होंगे नहीं। बैठो ही नहीं नाव में तो नदी पार कैसे होंगे? और नाव में बैठे बैठे नदी पार होंगे नहीं। दो बातें हो गई। नाव में नहीं बैठोगे तो भी नदी पार नहीं होंगे, और नाव में ही बैठे रहोगे तो भी नदी पार नहीं होंगे। नाव में नहीं बैठेंगे तो रहेंगे इस पार, और नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे मझधार। ठीक है। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना भी होगा और नाव को छोड़ना भी होगा, अर्थात नाव में से उतरना भी होगा। उसी प्रकार व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता, और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। वैसा ही वाक्य है जैसा अपन ने पहले पढ़ा था। ये भी वही अंडरलाइन करके याद रखने योग्य वाक्य है। व्यवहार के बिना निश्चय को समझा नहीं जा सकता। कितना विस्तार से अपन ने टोडरमल जी की पंक्तियों के आधार पर इस बात को देखा था। 3 तर्क दिए थे व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता। निश्चय से आत्मा परद्रव्य से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। जो उसे नहीं पहचानते उसे उसी प्रकार कहते रहेंगे तो उसे आत्मा की पहचान नहीं होगी। इसलिए परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारकादि रूप, मनुष्य तिर्यंचादि रूप, पंचेंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, हाथी जीव, घोड़ा जीव, मनुष्य जीव, इस तरह से उसे जीव समझाया, तब उसे जीव की पहचान हुई। ये पहला तर्क दिया। फिर दूसरा अभेद अखंड आत्मा के बारे में कहा। निश्चय से आत्मा अभेद अखंड है। जो उसे नहीं समझते उन्हें यदि ऐसे ही कहते रहेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए ज्ञान दर्शन आदि रूप जीव के विशेष किए, उसके भेद किए, तो जानने वाला जीव, देखने वाला जीव, इस तरह से जीव की पहचान हुई। तीसरा तर्क दिया मोक्ष मार्ग के संदर्भ में। निश्चय से तो वितराग भाव मोक्ष मार्ग है। जो उसे नहीं पहचानते उनको पर द्रव्य का निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा। तब उन्हें मोक्ष मार्ग की पहचान हुई। तो इस तरह से यदि व्यवहार ना हो तो निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। समय सार की 8वीं गाथा को प्रस्तुत किया गया। अनार्य को अनार्य भाषा के बिना नहीं समझाया जा सकता। व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाते हैं तो बात समझ में आती है। माने कुल मिलाकर के बात यह है कि यदि व्यवहार नहीं होगा तो बात को समझा नहीं जा सकता। व्यवहार नहीं होगा तो निश्चय की बात भी हमारे समझ में नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, व्यवहार के बिना निश्चय समझा नहीं जा सकता। कि अच्छा इतना उपयोगी है, नहीं अभी समझ लो आप, ऐसा उपयोगी जानकर चैंटना नहीं तो मरेगा। लाइट का एग्जाम्पल दिया था ना, उपयोगी भी है लेकिन चैंटना मत। और व्यवहार को छोड़े बिना निश्चय पाया नहीं जा सकता। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार को अपनाना होगा, और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार को छोड़ना भी होगा। निश्चय को समझना और निश्चय को पाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। समझने के लिए व्यवहार की उपयोगिता है
और पाने के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। किंतु ध्यान रहे कहीं ऐसा न हो जावे कि नाव के उस पार पहुंचे बिना ही आप नाव को छोड़ दें, नाव से उतर जाएं। यदि ऐसा हुआ तो समझिए नदी की धार में बहकर समुद्र में पहुंच जाएंगे। ऐसा हो सकता है ना। जैसे समझ लो आप कोई व्यक्ति को यहाँ से बम्बई जाना है, तो बम्बई जाने के लिए उसको ट्रेन में बैठना भी पड़ेगा और ट्रेन से उतरना भी पड़ेगा। तो उसको जाकर के बिठाते समय उसके पिताजी ने कहा कि देख बेटा उतरने का ध्यान रखना, देख उतरने का ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो जाए कि तू बैठा ही रह जाए क्या, और ट्रेन आगे निकल जाए। स्टेशन आने पर उतर जाना बहुत बहुत ज़रूरी है ये चीज़। तू पहली बार जा रहा है। अब वो बैठ तो गया और बार बार में उसको पिताजी की बात ध्यान आए, उतरने की भूल नहीं जाऊँ मैं, अब उतर जाऊँ क्या। फिर अगला स्टेशन आया, अब उतर जाऊँ क्या मैं, यार देख कहीं भूल नहीं जाऊँ मैं, उतर जाऊँ। और बीच में कहीं उतर गया तो क्या होगा बोलो। इस भय से कि मैं उतरना भूल न जाऊं, वो बीच में ही उतर जाए तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। और बीच में उतर जाने की संभावना बहुत खतरनाक है, इससे तो न मालूम कहाँ भटक जाएगा। ऐसे विकल्प पूर्वक कोई बैठे ही नहीं तो पहुंच जाएगा, तो भी नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ कितनी सुंदर बात कह दी कि यदि आप नाव में बैठेंगे नहीं तो रहेंगे इस पार, और बैठ करके बैठे ही रहेंगे तो रहेंगे मंझधार। दोनों ही परिस्थितियों में उस पार नहीं पहुंच पाएंगे। बैठना भी जरूरी है और उतरना भी जरूरी है, किंतु उस पार पहुंचने के बाद, बीच में नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान रहे ऐसा न हो जाए कि नाव के उस पार पहुंचे बिना ही आप नाव को छोड़ दें, नाव से उतर जावें। यदि ऐसा हुआ तो समझिए नदी की धार में बहकर समुद्र में पहुंच जाएंगे। उसी प्रकार यदि व्यवहार द्वारा वस्तु का पूर्ण निर्णय किए बिना ही, निश्चय के किनारे पर पहुंचे बिना ही यदि आपने उसे छोड़ दिया तो निश्चय की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जाएंगे और संसार समुद्र में डूबने के अतिरिक्त कोई राह न मिलेगी। तो फिर साहब इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी कि हाँ देख लो, आप समझ लो। देखो कितना महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ हमारा यहाँ ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमें भी ये बात बहुत समझने योग्य है कि यह व्यवहार न छोड़ने योग्य है। इस बात का निर्णय तो बैठने के पहले ही किया जाता है कि साहब अभी हमारे को क्यों छोड़ने योग्य बताते हो, अभी ये बात क्यों बतलाते हो कि वहाँ जाकर के उतर जाना, अभी से ही क्यों बतला रहे हो कि भैया ये बात अभी समझ करके ही ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा कि वहाँ जाकर के उतरना है। नाव में बैठते समय ये बात उपयोग में रखनी पड़ेगी कि यहाँ से हमारे को आगे पहुँचकर उतरना है। तो व्यावहारिक क्रियाएं करते हुए ही ये बात श्रद्धान में बिल्कुल बराबर बैठानी पड़ेगी कि ये छोड़ने योग्य है। स्वाध्याय करते हुए भी कि ये करते रहने में ही सार्थकता नहीं है, पूजन करते हुए भी ये पूजन ही नहीं करते रहना है, उपवास व्रतादि का पालन करते हुए भी ये छोड़ने योग्य है, ये बात श्रद्धान में बराबर होनी चाहिए। ये पहले ध्यान में रखने योग्य बात है। और दूसरी बात क्या कह दी, बीच में न छोड़ देने की बात। श्री गुरु से यह उपदेश सुनकर कि ये छोड़ देने योग्य है, कोई व्यक्ति निश्चय की प्राप्ति के पहले ही यदि इस व्यवहार को छोड़ने की बात करेगा तो क्या होगा, उल्टा अकार्यकारी हो जाएगा, संसार समुद्र में भटकेगा। शुद्धात्मा की प्राप्ति तो हुई नहीं और व्यवहार को और छोड़ दिया तो पाप में उलझेगा, पाप में फंसेगा, अनर्थ होगा। देख लो आप। अतः व्यवहार कब छोड़ना, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है तथा कहीं हम व्यवहार को अस्थान में ही न छोड़ दें, इस भय से वह छोड़ने योग्य है, यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम मूर्खता नहीं है। क्योंकि उस स्थिति में
व्यवहार का निषेध ही है स्वभाव जिसका, ऐसे निश्चय का स्वरूप न समझ पाने के कारण उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति कैसे होगी। माने उसके निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति भी हमें नहीं हो सकेगी यदि हमने इसको छोड़ने योग्य नहीं समझा तो। जिनवाणी में जो निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक और व्यवहार निश्चय में निषेध्य निषेधक संबंध बताया गया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है। उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, अतः उसके मर्म को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए। यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को जनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया है, तथापि अभूतार्थ होने से उसका फल संसार ही है। यही कारण है कि निश्चय उसका निर्दयता से निषेध करता है। दोनों बातें कह दी है इस पैराग्राफ में। यद्यपि भले ही वो अभूतार्थ है लेकिन प्रतिपादन निश्चय का किया था ना, उसको जिनवाणी में स्थान दे दिया, किंतु फिर भी वो छोड़ देने योग्य है। क्यों? क्योंकि निश्चय की प्राप्ति में बाधक है। दोनों तरफा बात है, जितना उसने काम किया उतना उसको रिवार्ड मिला, और जो उसने गलती की है मतलब समझ लो जहाँ उसकी उपयोगिता नहीं है वहाँ से उसको हटा दिया गया। बचपन में कहानी पढ़ी थी इस तरह की कि राजा ने एक चौकीदार रखा, पहरेदार रखा रात्रि में, और उसका काम था रात्रि में जगकर वो सुरक्षा प्रदान करना, चौकीदारी करना, और वो सो जाता था लेकिन सोते हुए जो सपना देखता था वो सपना सच हो जाता था। उसने रात्रि में सपना देखा कि राजा वहाँ पहुँच रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ जाकर राजा के ऊपर ये जो जिस गाड़ी से जा रहे हैं, जिस साधन से जा रहे हैं, उस साधन का एक्सीडेंट हो जाएगा और राजा मर जाएगा। उसने सपना देखा और सुबह आकर के राजा को बतला दिया। राजा को कहा कि राजन, मैंने तो ऐसा ऐसा सपना देखा है रात में, और जिस गाड़ी से आप जाने वाले हैं उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मेरा निवेदन है कि आप नहीं जाएं। राजा ने कहा ऐसा भी कोई होता है? मैंने सपना देखा है, सपने की बात में क्या दम है कि नहीं नहीं महाराज, मेरा निवेदन है आप नहीं जाएं। क्या रोक लिया राजा को। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं परीक्षा करता हूँ, देखते हैं। नहीं गया राजा। तो ऐसा ही हुआ, जिस ट्रेन से जाने वाला था, जिस साधन से जाने वाला था, एक्सीडेंट हो गया। पूरे की पूरी ट्रेन में जितने लोग थे सब मर गए। बड़ा प्रसन्न हुआ राजा, और लोगों को भी लगा कि इसने जान बचा ली राजा की। आया और बुलाया उसको राज दरबार में। राज दरबार में बुलाकर उसको बहुत सम्मान सहित उसको पुरस्कार दिया, उसको रत्न दिए गए, और दूसरा उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया। अब आप कहेंगे इतना बड़ा काम किया उसने, राजा की जान बचाई, मूर्ख था वो राजा, उसने नौकरी से निकाल दिया। कि भाई साहब, उसको इसलिए नहीं रखा था कि वो सपने देख करके बताए कि क्या देखा, उसको तो चौकीदारी के लिए रखा था, उसको तो सुरक्षा के लिए रखा था, उसको तो पहरेदार बना करके रखा था। वो अपनी ड्यूटी उसने नहीं निभाई, समझ लीजिए, उसको निकाल दिया। उसका काम पूरा हो गया, समझ लो आप, उसको निकाल देने में ही सार्थकता है। ये दोनों बातें एक साथ, उसको पुरस्कार भी दिया और उसको नौकरी से भी निकाल दिया, ये दोनों बातें एक साथ यहाँ दिखाई देती है। इस व्यवहार ने को जनवाणी में स्थान भी दिया और फिर निर्दयता से उसका निषेध भी कर दिया। ये साहब इतना उपयोगी था, उसको जनवाणी में स्थान भी दे दिया गया था, उसको सम्मानित भी किया गया था। अब उसका निषेध क्यों करते हो? कि भाई साहब निषेध नहीं करेंगे तो आत्मा का अनुभव नहीं होगा, समझ लो आप। इसलिए आत्मा के अनुभव के लिए उसका निषेध जरूरी है। यदि इसको नौकरी से नहीं निकालेंगे तो कल चोरी हो जाएगी महल में। क्या? तो महल में चोरी ना होवे इसके लिए इसको नौकरी से निकालकर दूसरे को, योग्य व्यक्ति को नौकरी पर रख लेने में ही सार्थकता है। सुनी थी आपने पहले कहानी। देखो आप क्या कह रहे हैं यहाँ। जिनवाणी में जो निश्चय व्यवहार में प्रतिपाद्य प्रतिपादक और व्यवहार निश्चय में निषेध निषेधक संबंध बताया गया है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक है। उसमें कोई विरोधाभास नहीं है,
अतः उसके मर्म को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए। पढ़ लिया अपने, नीचे वाला भी देख लो। यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निश्चय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को जनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया है। अच्छा काम किया इसने, निश्चय का प्रतिपादन किया, निश्चय को समझाया, ठीक है, इसको जनवाणी में स्थान मिल गया, व्यवहारने का प्रयोग जनवाणी में किया गया। तथापि अभूतार्थ होने से उसका फल तो संसार ही है। यही कारण है कि निश्चय उसका निर्दयता से निषेध करता है। पंडित प्रवर जयचंद जी छाबड़ा शुद्ध नय के उपदेश की प्रधानता का औचित्य सिद्ध करते हुए समय सार गाथे 11 के भावार्थ में लिखते हैं। गजब काम किया है पंडित जी साहब ने, जयचंद जी साहब ने। एक दिन तो दादा ने बहुत महिमा गाई जयचंद जी साहब की, है ना, बीच में प्रवचन में। माने ये कुछ अद्भुत व्यक्ति थे, टोडरमल जी से भी ज़्यादा गहराई में जाकर के इन्होंने कार्य किया है। माने समय सार की गाथाओं का मर्म इन्होंने खोल खोल कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। देखिए 11वीं गाथा के भावार्थ में क्या कहते हैं। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते हैं। सबको व्यवहार का पक्ष है, बिना सिखाए बिना बताए। कोई व्यक्ति आपको ये नहीं कहे कि मंदिर जाना चाहिए तो भी अपने आप ही ऐसा लगने लगता है कि यार थोड़ा बहुत तो धर्म करें, मंदिर जाना चाहिए, पूजन भी करनी चाहिए। जो लोग कभी नहीं आते हैं ना, उन लोगों के मन में भी बिना किसी के उपदेश के ही अंदर से इस प्रकार की भावना आने लग जाती है कि यार हम तो कुछ धर्म नहीं, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए अपने को। यह अनादिकाल से व्यवहार का पक्ष इस जीव को है। इसका उपदेश देने वाले भी बहुत प्राणी मिलते हैं, जगह जगह उपदेश देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। परस्पर में भी लोग उपदेश देते हैं एक दूसरे को। और जनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंबन सहायक जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। शुद्ध नय का पक्ष तो कभी आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है, वह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिए उपकारी श्री गुरु ने शुद्ध नय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश प्रधानता से दिया है। और शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसका आश्रय लेने से सम्यक दृष्टि हो सकता है। उसे जाने बिना जब तक व्यवहार में मग्न है तब तक आत्मा का ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता, ऐसा आशय समझना चाहिए। पंडित जी साहब ने भी वही बात कह दी कि भैया शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करनी है, तो इसका लक्ष्य छोड़ना ही पड़ेगा। यद्यपि यहाँ निश्चय के द्वारा व्यवहार के निषेध की चर्चा ही की गई है, तथापि शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के काल में तो निश्चय के विकल्प का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति नए पक्ष रूप विकल्पों में उलझे व्यक्ति को नहीं, पक्षातीत विकल्पातीत व्यक्ति को होती है। एक प्रकार से यहाँ से ये पक्षातिक्रांत वाला बहुत सुंदर प्रकरण प्रारंभ हो गया है, जिसमें आत्मानुभूति, आत्मा की प्राप्ति, निश्चय सम्यक दर्शन, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान, आत्मा का अवलंबन वो कैसे हो सकता है, वो क्या प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से हम आत्मानुभूति कर सकें। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, ऐसी कौन सी विधि है जिस विधि से हम हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकें, उसका बहुत सुंदर चित्रण यहाँ से इन्होंने इस प्रकरण में किया है। अपन पढ़ते हैं। मेरा तो भाव ये था कि मैं पूरा पढ़ दूँ लास्ट तक आज ही, लेकिन इतना होगा नहीं, है ना, ज़्यादा नहीं है, 5-1 पेज हैं। अरे तुम्हारी किताब जो है ना, ये किताब नई है, ये इसमें अक्षर बहुत बड़े बड़े हैं, लाइनों के बीच में गैप बहुत दे दिया गया है। आप पुरानी किताब देखो तो 4 पेज से ज़्यादा नहीं है मैटर। ये तो अभी दोबारा रीप्रिंट हुआ ना, अभी 2-4 महीने पहले, तो फिर ये इसको बहुत ज़्यादा मतलब बुजुर्गों के अच्छे से पढ़ने में आ सके, इसलिए मोटे मोटे अक्षरों में दे दिया इसको, लेकिन फिर भी होगा नहीं, मुझे मालूम है। चलो कोई बात नहीं, अपन क्यों आग्रह करें इसे आज ही समाप्त करने का, कल करेंगे इसको पूरा, अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं।
व्यवहार के निषेध के बाद निश्चय का पक्ष भी विलय को प्राप्त हो जाता है। बोलो अब कितनी मार्मिक बात कह रहे हैं। अभी तक तो बात कह रहे थे व्यवहार नए निषेध्य है और निश्चय निषेधक है। व्यवहार का निषेध किया जाना चाहिए, किसके द्वारा? निश्चय के द्वारा। अब यहाँ एक और मार्मिक बात कह दी। क्या कहा? कि निश्चय का पक्ष भी विलय को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जब तक नए रूप विकल्प रहता है तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती। माने अनुभूति के काल में व्यवहार के साथ साथ निश्चय वाला विकल्प भी नहीं है, दोनों ही विकल्प नहीं है। आत्मानुभूति के लिए तो व्यवहार और निश्चय दोनों ही प्रकार के विकल्पों का निषेध अपेक्षित है। समय सार की शैली, कथन शैली की चर्चा करते हुए पंडित जयचंद जी छावड़ा लिखते हैं, कैसी शैली है समय सार की। इस ग्रंथ में पहले से ही व्यवहार नय को गौण करके और शुद्ध नय को मुख्य करके कथन किया गया है। ये पहले से ही ये बात की गई है। किसमें? इस ग्रंथ में, समय सार में। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं, उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण करते आए हैं और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध, नित्य, अभेद, चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। देखो क्या कहा पंडित जी साहब ने यहाँ, जयचंद जी छावड़ा साहब ने, कि यद्यपि पहले से ही यहाँ निश्चय का पक्ष है, इस समयसार ग्रंथ में व्यवहार का निषेध करते आए हैं, निश्चय के पक्ष से चर्चा करते आए हैं। ये ग्रंथ तो निश्चय की प्राप्ति के लिए ही समर्पित है, इसमें तो निश्चय का ही पक्ष बतलाया गया प्रारंभ से। किंतु यहाँ आकर इस जगह पर पहुंचकर 70 गाथा के भावार्थ में कह रहे हैं ये बात। यहाँ पहुंचकर तो और अधिक स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि इस शुद्ध नय का पक्ष भी छोड़ देने योग्य है। जब तक इसका भी पक्ष रहेगा तब तक आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। अशुद्ध नय की तो बात ही क्या, किंतु यदि कोई शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्मात्र स्वरूप में लीन होने पर ही समय सार को प्राप्त किया जाता है। इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करना चाहिए। ये उपदेश दे दिया। क्या कह दिया? शुद्ध नय को जानो, शुद्ध नय का भी सहयोग लो और उसको जानकर उसका पक्षपात भी छोड़ दो और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर लो। व्यवहार के पक्ष को तो पहले ही छोड़ देना, फिर निश्चय के पक्ष को भी अंगीकार नहीं करना, निश्चय के पक्ष को भी अपना काम हो जाने पर छोड़कर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करना। ध्यान रहे, यहाँ पक्ष और पक्षपात का अर्थ विकल्प है। पक्ष और पक्षपात का अर्थ क्या है? विकल्प मात्र। सिर्फ विकल्प को ही पक्ष कह रहे हैं यहाँ, माने निश्चय का विकल्प भी जब तक बना रहेगा तब तक अनुभूति नहीं है। देखो, पूजन पाठ, स्वाध्याय, इधर उधर के विकल्प, इन विकल्पों का तो निषेध जरूरी है ही। अभी हम पाप रूप विकल्पों की तो बात ही नहीं कर रहे। पाप रूप विकल्प तो व्यवहार की मर्यादा के भी बाहर है। व्यापार के विकल्प, घर गृहस्थी के विकल्प, विषय कषायों के विकल्प, वे विकल्प तो सब छूट ही गए, वो तो पाप रूप थे, ठीक है ना, उनको तो छोड़ दो आप। अब व्यवहार वाले विकल्प कौन से हैं? अरे भैया मंदिर आया करो, स्वाध्याय करो, ये व्यवहार के पक्ष वाले विकल्प, क्योंकि इससे व्यवहार से जीव कहा ना, शरीर वाले को जीव कहा,
और अधिक थोड़ा बढ़ करके बात करेंगे तो व्यवहार के विकल्प कैसे, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, ये भेद रूप विकल्प, ये भी व्यवहार नय था। तो कहा ये व्यवहार नय के विकल्प भी तोड़कर अब निश्चय स्वरूप वस्तु के विकल्प अनुभूति की प्रक्रिया के अंतर्गत वे शामिल हैं। आत्मा को अभेद अखंड जानो, मैं ज्ञायक मात्र हूँ, चिन्मात्र ज्योति स्वरूप हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, ध्रुव हूँ, अखंड हूँ, असंख्यात प्रदेशी, अनंत गुणों का अखंड पिंड, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा जो चिंतन किया गया ये निश्चय के विकल्प है। किंतु ये विकल्प भी जब तक बने रहेंगे, मैं अभेद अखंड आत्मा हूं, विकल्प में जब तक ये बात रहेगी तब तक भी अनुभूति नहीं है। माने अभेद अखंड आत्मापन का जो निश्चय वाला विकल्प है, वो विकल्प भी जब टूटेगा तब निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। इसलिए उसको भी तोड़कर, उसका भी पक्ष छोड़कर, उन विकल्पों को भी तोड़कर अनुभव होता है, अनुभव किया जाता है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है। वो वीतराग दशा हमारे को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा पंडित जी साहब ने उपदेश दिया। माने पक्ष का अर्थ क्या किया, पक्ष और पक्षपात का अर्थ विकल्प, वो विकल्प भी न आवे। अब निश्चय से तो ऐसा है ना, परम शुद्ध निश्चय से तो ऐसा स्वरूप है ना कि जब तक ये विकल्प भी बना रहेगा तब तक भी काम नहीं चलेगा। देखिए समय सार की 142वीं गाथा में आचार्य आत्मा को पक्षातिक्रांत कहा गया है। उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्र लिखते हैं पक्षातिक्रांत कहा है। 142वीं गाथा कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथाओं में, 144 तक है कर्ता कर्म अधिकार, अंतिम गाथाओं में वहां पक्षातिक्रांत होने का उपदेश दिया है और कितना मार्मिक भाषा में उसकी चर्चा की है। देखिए, जीव में कर्म बद्ध है, जीव कर्म से बंधा है ना, जीव में कर्म बद्ध है, ऐसा जो विकल्प, ये पहला विकल्प, और जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, वे दोनों नए पक्ष हैं। आत्मा कर्म से बंधा है और आत्मा कर्म से बंध ही नहीं सकता, ये दोनों ही नए विकल्प हैं, नए पक्ष हैं। कर्म से बंधा है ये व्यवहार नए की बात, अशुद्ध नए की बात, मग्गण गुण ठाणे ही 14 से ही हवंतित है अशुद्ध नया, अशुद्ध नए की बात है। और विण्य या संसारी सव्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, शुद्ध नए से देखो तो अबंध है। ये दोनों बातें कह दी, दोनों पक्ष कह दिए और कहा ये दोनों ही नए पक्ष हैं। द्रव्य संग्रह की गाथा है, जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, ऐसा जानकर जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है माने उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। इन दोनों प्रकार के विकल्पों को जिसने तोड़ दिया वही साक्षात समय सार होता है। यहाँ विशेष समझाया जाता है कि जो जीव में कर्म बद्ध है ऐसा विकल्प करता है। अभी ऐसे व्यक्ति के बारे में आप विचार करना जो क्या विकल्प कर रहा है कि जीव कर्म से बंधा हुआ है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। दो विकल्प थे ना, दो प्रकार के विकल्प थे। ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, जीव में कर्म बंधा है, ऐसे व्यक्ति ने कर्म नहीं बंधा हुआ ऐसा विकल्प नहीं किया, कर्म नहीं बंधा हुआ उस विकल्प को तो छोड़ दिया, तो उस विकल्प का अतिक्रम करते हुए भी इस विकल्प से वो मुक्त नहीं हो पाया। अब दूसरी तरफ से लगा लो आप बात, जो जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्म बद्ध है
ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है, वह दोनों पक्षों का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। 3 बातें कह दी, समझ में आ गई क्या? बद्ध अबद्ध ये थोड़ी सी भाषा अपने को ऐसी क्या है, थोड़ा झुंझला जाते हैं अपन, ये क्या है, ये कर्म बद्ध है अबद्ध है, बद्ध होते हुए भी अबद्ध का अतिक्रम करते हुए भी उस विकल्प को नहीं छोड़ा। कुछ नहीं है, बहुत सरल सी बात है। कोई व्यक्ति ऐसा चिंतन कर रहा है, मान लो कैसा चिंतन कर रहा है, ये आत्मा कर्म से बंधा है। अरे नहीं, बंधा कुछ नहीं है, आत्मा तो मुक्त ही है, ऐसा ही चिंतन करो आप। बंधन के बारे में बिल्कुल विकल्प मत करो, बंधन का विकल्प तोड़ दो। आत्मा कर्म से बंधा नहीं है, आत्मा अबंध ही है, ऐसा कोई व्यक्ति विकल्प कर रहा है तो उसके बारे में अमृत चंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं? उसने आत्मा कर्म से बंधा है इस पक्ष का अतिक्रम किया। ठीक है, आत्मा कर्म से बंधा है, उसने इस पक्ष को छोड़ दिया। आत्मा कर्म से बंधा है, उसने इस विकल्प का तो त्याग कर दिया, किंतु फिर भी आत्मा कर्म से अबद्ध है, इस विकल्प का अतिक्रम न किया जाने से वो विकल्पातीत नहीं हो पाया, निर्विकल्प नहीं हो पाया। समझ में आ रही है बात? 2 प्रकार के विकल्प थे। एक व्यक्ति ने बंधा है इस विकल्प को छोड़ा, किंतु दूसरे को नहीं छोड़ा। दूसरे व्यक्ति ने आत्मा कर्म से अबद्ध है इस विकल्प को छोड़ा, दूसरे को नहीं छोड़ा। इसी तरह से जो व्यक्ति दोनों विकल्प करता है, उसने दोनों को नहीं छोड़ा। पक्षातिक्रांत नहीं हो सके ये तीनों प्रकार के व्यक्ति। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है, वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है। जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। इस बात को जयचंद जी साहब ने भी नीचे बतलाया है भावार्थ में। और फिर उसके पश्चात तो बहुत सुंदर चर्चा यहाँ अनुभूति के बारे में आ गई है। कल अपन इस पूरे प्रकरण को पढ़ते हुए आत्मानुभूति की प्रेरणा भी यहाँ देंगे और बहुत मार्मिक ढंग से इस बात की चर्चा करेंगे। अभी की बात को हम विराम देते हैं।